नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इकबाल ने। जी थैंक यू सो मच मिस फॉर ज्वाइनिंग अस। मिस क्या कहेंगी आप? अभी आपने गुफ्तगू सुनी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आसिफ शहजाद चौधरी साहब की, और अभी जो है आपके सामने मैं ये सवाल रखता हूँ कि पंजाब में कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म करार। पंजाब में कम उम्री की शादियों की मुकम्मल रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 जो है वो मंजूर कर लिया गया है। क्या कहेंगी आप इस पे? और लड़के और लड़की दोनों के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल जो है वो कर दी गई है। कम से कम शादी 18 साल में होगी दोनों की। हाँ जी उमर, इसमें देखें, मैं एक तो सबसे पहले थैंक यू कहूंगी आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। माय प्लेयर मिस। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम इस जमाने के हवाले से देखें तो आज के बच्चों की मैच्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें, या आज के ज़माने के मसाइल के हवाले से हम देखें, तो ये कानून इस हवाले से तो हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का सही फैसला है, क्योंकि लड़का और लड़की जो समझदारी की उम्र में पहुंचते हैं तो ही उनकी शादी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम दीनी अहकामात और शरई अहकामात को देखें तो जो अल्लाह ताला का हुक्म है या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, उसके मुताबिक तो बच्चा या बच्ची जब बालिग हो जाए तो उस वक्त उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे हमारा कुछ सोशल सेटअप ऐसा है कि हम बच्चों को बच्चा ही समझते हैं और बच्चा मैच्योरिटी की लेवल पे जा ही नहीं सकता। कम उम्री की शादियां पहले भी होती रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उसकी वजह से, कम उम्री की शादियों की वजह से बच्चों को जो नफ्सियाती प्रेशर्स का सामना है ना, वो जो है वो बड़े एक हम कहेंगे ना अलार्मिंग सिचुएशन है। तो उसमें उम्री की शादी में वैसे तो जो है वो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन क्योंकि नफ्सियाती लिहाज से बच्चे बहुत मुतासर होते हैं उनको देखिए, एक बच्चा जिसकी खेलने की उम्र है उसको ये बात समझ ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे संभाले। इसी वजह से तो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े, फिर सास का दबाव, छोटी उम्र की लड़की है, छोटी उम्र का लड़का है, फिर लड़के के वालिदैन का दबाव, फिर उसके बाद बच्ची जो है वो माँ बन जाती है। जब वो माँ बनती है तो उसको इस बात की समझ ही नहीं होती कि मैं बच्चे को कैसे संभाले, क्योंकि वो तो खुद एक बच्ची होती है। तो ये कुछ नफ्सियाती और कुछ जो है ना वो माशरती मसाइल हैं जिसकी वजह से छोटी उम्र की शादी जो है, अगर आज के ज़माने में हम देखें तो ये एक ठीक अमर नहीं है। तो इसकी वजह से ये गवर्नमेंट का सही जो है वो स्टांस है। उन्होंने ये लॉ जो है वो 2026 जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस जो है वो उन्होंने पास किया है। तो इस हवाले से तो मैं देखती हूँ कि ये सही है, क्योंकि जो है और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ सजाएं भी रखी हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे उमर कहना चाहूँगी। जी प्लीज। जी डॉक्टर साहब। जी, गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ कवानीन तो बना देती है, लेकिन असल मसला है उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उन पे अमल दरामद। कवानीन तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद ही नहीं होता। और जब तक अमल दरामद नहीं होगा और हम जुबानी कलामी कवानीन बना देंगे तो फिर उन कवानीन का कोई जो है ना वो आपको पता है असर नहीं होता, और ना ही फिर उसको कोई लोग सीरियस लेते हैं। ठीक है जी मिस, अभी आपने देखा कि पहले तो जो है वो लड़की वालों की तरफ से प्रेशर के ये दीगर ख्वाहिशात जो है वो पूरी होनी चाहिए, उसमें जो है बड़ा घर, सेपरेट घर, फिर गाड़ी, फिर उसके बाद से लड़कों की तरफ से जो है एक जहेज की बड़ी लिस्ट, एक बड़ी लानत जो है उसको बड़ा बेहद जरूरी समझा जाता है। इन रसूमात को, निकाह को तो तकरीबन नामुमकिन करार जो है अब नजर आता है कि ये अब जो है करोड़ों में जो है वो शादियां चली गई हैं। तो क्या कहेंगे, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका किस तरह से कर सकता है, और एक बड़ी तादाद अनमैरिड खवातीन की जो है वो सोसाइटी में मौजूद है, क्या कहेंगी आप इस पे? जी देखिए, आपके दो सवालात हैं। एक तो ये है कि दोनों पार्टियों की तरफ से, लड़के और लड़की की तरफ से मुख्तलिफ तरह की जो हम डिमांड्स करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये, जब हम किसी लड़के की शादी कर रही हैं ना, तो हमें बतौर वालिदैन ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा इस्लामी जो ढांचा है कि वो उसमें यही है कि ख़ानदानी निज़ाम, बेशक हम कहते हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन
معاشرتی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں ایک لڑکا اور لڑکی جب نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو خود سے سٹارٹ کرنی چاہیے. ہمیں ان کی لائف میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ایک پراپر ہمیں جو ہے نا وہ پرائیویسی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے. لیکن ہمارے یہاں پہ ہمارا سوشل سسٹم ہی کچھ عجیب طرح کا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے یہ تو دیکھیں دونوں پارٹیز کا نا جوائنٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے, ان کی مشاورت سے ہوتی ہے چیزیں. لیکن میں اپنی اگر اوپینین بات کروں, ہو سکتا ہے اس اوپینین سے کوئی دوسرے لوگ اختلاف بھی کرے, لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس طرح کی کوئی شرائط نہیں رکھی جانی چاہیے. ہاں البتہ جو اسلامی قوانین ہیں اگر ہم دیکھیں ان کے مطابق چلے نا تو زندگی میں مسائل ہی نہ ہوں. ہمیں چاہیے کہ لڑکے کے والدین کو بھی لڑکی کے والدین کو بھی کسی قسم کی ڈیمانڈ نہ رکھیں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ دونوں کو ہم اتنی تعلیم دیں, اتنا شعور دیں, ان کو پری میرج ٹریننگ دیں جو کہ بہت ضروری ہیں. ہم فوکس کرتے ہیں پیسوں پہ, ہم اخراجات کرتے ہیں شادیوں پہ. ہم دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ مڈل کلاس کے لیے تو بالکل یہ ناممکن ہو گیا ہے شادی کرنا. تو دیکھیں یہ سوشل میڈیا یا پھر ہمارے جو بھی ہمارے ٹی وی چینل یا جو بھی آپ کہیں کہ ہمارے میڈیا پہ اس طرح سے شادیوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک شادی ناممکن ہی ہو جاتی ہے. تو ہم کیوں نہیں ہم شادی کو بالکل صحیح, بالکل صحیح جی مس کرتے.